अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने चैनल पर आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही शानदार सी बट की रेसिपी। अच्छा दोस्तों, बट के बारे में ये है कि बहुत सारे घर में बट नहीं खाई जाती, नहीं पकाई जाती, लेकिन एक दफ़ा आप लोग इस रेसिपी से पकाएँगे ना, तो हर कोई इसे ज़रूर खाएगा क्योंकि ये इतनी मज़ेदार बनती है। और कहते हैं ना कि अल्लाह ताला ने अगर कोई चीज़ हमें दी है, तो हमें उसे ज़रूर खाना चाहिए, उसकी नेमतों को कभी भी नहीं ठुकराना चाहिए क्योंकि ये भी खाने से सुना है कि पेट के अमराज़ जो हैं उसमें काफ़ी फ़ायदा होता है। तो एक दफ़ा इसको अपने घर में ज़रूर बनाएँ और खाएँ। यकीन करें इस रेसिपी से तो ये बहुत मज़े की बनती है, बेतहाशा मज़ेदार होती है और ना इसमें कोई हीक होगी। जिनको ये लगता है कि इसमें कोई हीक होगी तो ये रेसिपी तो उनके लिए है। एंड तक रेसिपी को देखें, इसको वॉश करने का तरीका समझें और बना डालें ये बहुत ही मज़ेदार सी बट अपने घर में। तो रेसिपी को फ़ॉलो करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल का आइकन भी प्रेस कर दें। चलिए जी आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मेरे पास हाफ़ केजी बट थी। और बट जिस वक़्त आई थी तो उस वक़्त मैंने इसको बहुत अच्छी तरीके से टैप वाटर से धोकर और इसे रख दिया था। अब इसे मज़ीद हम क्लीन करने के लिए और बहुत ज़्यादा स्मेल से पाक करने के लिए हम इसे अब यहाँ पर 1 टेबल स्पून हमने लहसुन का पेस्ट और हाफ़ टी स्पून हल्दी उबलते हुए पानी में हमने बट को ऐड करना है और जैसे इसमें बॉयल आता है बस जस्ट हमें 1 मिनट तक इसे मज़ीद बॉयल करना है और इसके बाद इसे ठंडे पानी से अच्छी तरह से वॉश कर लेना है, ठीक है? और इसे साइड पे रख देना है। अब ये देखिए, अब ये हमने जितना भी इसके अंदर हमें जो वहम था, वो बिल्कुल क्लीन हो चुका है। अच्छा, अब क्या है, अब हमने लिए है एक बड़े साइज़ की प्याज़ और उसको हमने हाफ़ कप ऑयल में फ्राई किया है। हल्का-सा सौते करने के बाद हमने वॉश हुई हुई बट को ऐड कर दिया। 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट हम इसमें ऐड कर लेंगे। अब लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ भी हमें बट को बहुत अच्छी तरीके से फ्राई करना है। इस दौरान इसमें से कुछ पानी वगैरह रिलीज़ होगा तो वो भी हमें ड्राई कर लेना है। बट थोड़ा मुश्किल से गलता है तो हम इसे प्रेशर कुकर में बना रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून भर के हल्दी ली है और इसके बाद कुछ टुकड़े दालचीनी के इसमें ऐड किए हैं। लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून मैंने भर के लिया है। धनिया पाउडर 1.5 टेबल स्पून। अब जी हम इस तमाम मसालों को 1 मिनट तक बहुत अच्छी तरीके से धीमी आँच पे भून लेंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पर तकरीबन 750 ml वाटर ऐड किया है और प्रेशर कुकर को हमने बंद करके बट को सॉफ्ट होने तक गला लेना है। धीमी आँच पर हमें इसे अच्छे से फ्राई करते हुए 1 मिनट हो चुका है। अब बारी आती है इसमें पानी ऐड करने की। पानी को भी हमने नाप के रखा था, 750 ml हमने यहाँ पर पानी ऐड किया है और ये इसी में गल जाएगी। हाफ़ केजी हमने यहाँ पर बट लिए थे। प्रेशर कुकर को बंद करेंगे और उस वक़्त तक हम इसे नहीं ओपन करेंगे जब तक जो पानी हमने डाला है वो खुश्क हो जाए। अच्छा जी, हमने यहाँ पर चेक किया तो अब देख सकते हैं कि बट जो है यहाँ पर 90% गल चुका है और थोड़ा-सा पानी इसमें मौजूद है। अब यहाँ पर हम इसकी बहुत मज़ेदार सी ग्रेवी बनाएँगे जनाब। यहाँ पर हमने 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल लिया है और उसमें हमने एक बड़े साइज़ के टमाटर को रफली चॉप किया है। अच्छा, ऑयल के अंदर हमने कुछ 1 चुटकी के करीब मेथी दाना लिया था। अब यहाँ पर हमने चिली फ्लेक्स मिलाया है 1 टीस्पून और नमक हमने मिलाया है 1 टीस्पून। नमक हमने अब तक नहीं मिलाया था। ब्लैक पेपर हाफ टी स्पून। अच्छा, अब यहाँ पर हमने धीमी आंच पर टमाटर को सॉफ्ट होने तक इस मसाले को तैयार करना है और अच्छी तरह से जब टमाटर मैश हो जाएंगे और उसमें से ये नहीं कि 100% मैश कर लेना है, कुछ टमाटर हमने इसमें इसके चंक्स भी रखना है। बस अब इंतज़ार है, जैसे ही टमाटर सॉफ्ट होते हैं तो हम इसमें ऐड कर देंगे तैयार हुए हुए बट। बट तो हो गई इसमें ऐड और अब हमें इसे अच्छे से कुक करना है। इसे
भूनते हुए फ्राई करना है यहाँ पर इस टमाटर वाले मसाले के साथ। सॉल्ट हमने जब ऐड किया था तो हमें कम लग रहा था, हमने यहाँ पर हाफ टी स्पून से थोड़ा-सा कम सॉल्ट और ऐड किया है। अब यहाँ पर हमने ये छोटी वाली हरी मिर्च और इसके साथ-साथ हमने 2 टेबल स्पून भर के गाढ़ा दही जिसे हमने अच्छी तरह से फेंटा है और यहाँ ऐड कर दिया है। दही के साथ हमने बट को बहुत अच्छी तरीके से भून लेना है। अब तो जनाब ये बिल्कुल 100% इसमें किसी किस्म की कोई स्मेल नहीं होगी। गारंटी है एक दफ़ा इस रेसिपी से बनाएँ और मुझे आके कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैंने यहाँ पर ये दोबारा फ़रमाइश पर बट की रेसिपी शेयर की है। पहले भी व्यूअर्स ने बहुत पसंद की थी और बहुत मुझे अच्छा फीडबैक मिला था। यहाँ पर मैंने फ्रेश धनिया कूट कर इसमें ऐड किया है। इसके साथ ही आप चाहे कसूरी मेथी ऐड कर लें, मेरे पास ग्रीन मेथी थी, मैंने ग्रीन मेथी ऐड कर ली है। मेथी को भी स्किप नहीं कीजिएगा, इससे फ्लेवर और एनहांस होता है। बस जी अब हम इसको लेमन जूस इसमें ऐड करेंगे, 1 लेमन का जूस इसमें ऐड करेंगे। बहुत चटपटा और खट्टा सा इसका फ्लेवर होता है। रेसिपी अगर पसंद आई है इसे लाइक करें, कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।